राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग स्वरूपगंज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गर्ग समाज के सामाजिक मेले में शिरकत की। इस दौरान हमारे संवाददाता से खास बातचीत में जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि देश का दुर्भाग्य आज भी जनता जातिवाद के आधार पर मतदान करती है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। आज की हमारी खास मुलाकात खास कार्यक्रम में आज हमारी खास मेहमान ऐसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान की भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग साथ मौजूद है। इनसे बातचीत कर राजस्थान के चुनावी हालचाल के बारे में जानेंगे। सर, राजस्थान में इस बार लोकसभा की काफी सीटें कम हुई है, इस तरह को आप इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लगातार 2 चुनाव से हम 25 की 25 सीटें जीत रहे थे, तो वो तो हाई पीक था, उससे ऊपर तो जा नहीं सकते थे, तो ज़्यादा संभावना नीचे आने की रहती है। 10 साल लगातार किसी सीट पे एक ही सांसद रह जाए या एक ही पार्टी रह जाए, तो जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो थोड़ा बहुत प्रकट पैदा हो ही जाता है। और उसका भी असर कुछ जगह पे पड़ा और कुछ जगह पे कोई जातिगत समीकरण बिगड़ गए, कोई निर्दलीय खड़ा हो गया, कोई दूसरी पार्टी से खड़ा हो गया, ऐसे करके वो, तो उसके कारण से थोड़े से कुछ सीटों पे हमारे समीकरण बिगड़ गए, कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। कांग्रेस के लिए कोई बहुत खुश होने वाली बात भी नहीं। कभी कोई ज़माने वो खुद 25 की 25 सीटें जीतती थी, वो पार्टी आज 8 सीट पे बैठी है, और तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन फिर भी हमारी सीटें कम हुई है, वो हमको चिंता है, और भविष्य में उसका नुकसान कैसे कवर करना वो करेंगे। गर्ग साहब, प्रदेश और राष्ट्रीय पार्टी पर काफी पटक चल रही है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, उसको केंद्रीय कैबिनेट में समाहित करके मंत्री का जिम्मा दे दिया है। राजस्थान जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो भी बदलेंगे क्या? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका उठा पटक मत कहिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल साल पर पहले पूरा हो गया था, और उस समय ये चला कि इनको हटाएं कि एक्सटेंशन दें, तो कई राज्यों के लोकसभा विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। वो 1 साल अब पूरा होने वाला है, चुनाव हो गए, अच्छा परिणाम आ गया, तो उनको मंत्री बना दिया। मंत्री से ही उनको वापस अध्यक्ष पे लाए थे, अब वापस वो मंत्री पे जा रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको उठा पटक नहीं कहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो अध्यक्ष बदलते रहते हैं। हमारी जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, तो 6-7 लोग मंच पे वो बैठे होते हैं जो पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है, तो भी 6-7 लोग वो मंच पे बैठे होते हैं जो पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है। दूसरी पार्टियों में जो एक बार अध्यक्ष बन जाता है, आजीवन वही रहता है, और उसकी जगह कोई दूसरा आएगा तो उसका भाई या उसका भतीजा या उसका बेटा ही आएगा या उसकी पत्नी आएगी। तो वो हमारी पार्टी में नहीं है। कार्यकर्ता का महत्व है, कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, और ऐसे ही प्रदेश में भी होने वाला है। यदि परिवर्तन करते हैं तो कौन कोई कार्यकर्ता आएगा। तो आप प्रदेश की जैसे बात की, जोधपुर संभाग के सबसे वरिष्ठ नेता गर्ग साहब आप है, तो क्या आप उस मुकाम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मा यदि पार्टी देती है तो उसको निभाने के लिए तैयार है? देखिए, राजनीति में कोई वरिष्ठता नहीं होती है, न कोई यहाँ सीनियर की लिस्ट होती है, न कोई प्रमोशन पॉलिसी होती है। पार्टी जिसको जो भूमिका दे वो उसके हिसाब से वरिष्ठ हो जाता है। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, 5वीं बार मैं विधायक बना हूँ, और टिकट मांगने के लिए भी और पद मांगने के लिए मैं कभी किसी के पास नहीं जाता। पार्टी को जब उचित लगता है टिकट देती है, जब उचित नहीं लगता मुझे को न देकर दूसरों को देती है, जब उनको उचित लगता है मुझे पद देती है। और पद के कारण मैं काम करूं ऐसा मैंने कभी नहीं किया। 2008 से 18 तक 10 साल लगातार मेरे पास कोई पद नहीं था, फिर भी मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था। जब भी पार्टी से कोई आदेश हुआ उसकी पालना की। इसलिए मेरे लिए कोई पद महत्व नहीं रखता है। मुझे पार्टी का काम आजीवन करना है। जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे तब तक मैं पार्टी का काम करूंगा, और पद हो तो भी करूंगा, नहीं हो तो भी करूंगा, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से निष्ठापूर्वक काम करूंगा। इसलिए पार्टी जिस भूमिका मुझे रखना चाहे, पार्टी स्वतंत्र है। प्रदेश को कब तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है? जरूरी नहीं कि मिले, कोई अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि परिवर्तन होना ही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो, तो इसलिए कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन होगा। लेकिन होगा तो भी कौन कोई कार्यकर्ता ही आएगा, अच्छा कार्यकर्ता आएगा।
अभी तक जैसे चर्चाएं चल रही है कि प्रदेश आदेश बदला जाएगा, चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं, इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, इन चर्चाओं का कोई आधार नहीं होता है और ये कई बार गप्पे भी होती हैं। और जब पिछले 10-12 साल का जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए तो ये तय है कि जो चर्चा में आ जाता है वो बनता नहीं है, तो फिर नया इनाम आता है। इसलिए चर्चा के भरोसे मत रहिए। और मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं है, कोई कारण भी नहीं है। अच्छा काम किया है, अच्छा काम करें, नए हैं, पहली बार बने हैं, कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता भाव उनके अंदर अब भी है और बहुत अच्छे तरीके से सक्रियता खूब है उनकी। और मुद्दों को जितना जल्दी उन्होंने समझ लिया है, बड़ी बात है। मुख्यमंत्री द्वारा दावा किया जा रहा था कि प्रदेश 25-0 से क्लीन शीट करेगा, वो सफलता इन्हें हासिल नहीं हुई है। इस चीज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। काम किया उन्होंने, प्रयास खूब किया उन्होंने। और फिर भी कुछ जनता जनार्दन जो चाहे दे सकते हैं रिजल्ट। और कई बार उम्मीदवार के कारण भी गड़बड़ हो जाती है, कई बार जातिगत समीकरणों के कारण गड़बड़ होते हैं। तो उसके लिए कोई मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष या और कोई जिम्मेदार ऐसा कोई नहीं होता। आपके दृष्टिकोण में जो राजस्थान में जो सीटें कम हुई है, इसका क्या रीजन है? जैसे आपकी यूपी में भी आप पिछड़ गए, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी भाजपा पिछड़ गई, राजस्थान में पिछड़ गई। दुर्भाग्य से भारत में राजनीति में अब भी जातिवाद हावी है। और ये मेरी जाति का है, ये मेरी जाति का नहीं है, उस आधार पर लोग वोट करते हैं। इस जाति को मैं किसी के वोट नहीं दूंगा, इस आधार पर वोट करते हैं। तो उसके कारण नुकसान होता है। यूपी में भी वही नुकसान है, कोई योगी जी का फेल्योर नहीं है। ये जातिवाद का उभार है। तो जाति के कारण वोट इधर उधर हो गए, हमारे यहाँ भी जाति के कारण इधर उधर वोट हुए हैं। तो वो सब चलता है। ये थे जोगेश्वर जी गर्ग, राजनीतिक के साथ अपनी बात, जो भी मेरे के साथ तुषार